नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे धनतेरस के दिए के बारे में। धनतेरस हम सभी जानते हैं कि धनतेरस की जो पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, कुबेर देव के लिए पूजा करते हैं, धन के लिए पूजा करते हैं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि हमारे घर में आए। क्या आपको मालूम है कि धन और तेरस यानी धन के लिए ही ये सारी चीजें हम लोग किया करते हैं। 13 दिया हम लोग जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं, कैसे जलाना चाहिए, उस दिया को कहाँ पे रखना चाहिए और हर दिया का क्या महत्व है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आप सबकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप लोग मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप लोग वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक एक दिया का महत्व हम लोग जानते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला हम लोग दिया जो जलाते हैं, पहली दिया जो होता है यम देव का दिया होता है, जिसको कि घर के साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। सरसों का तेल लीजिए, सरसों के तेल में उसको जलाना है आपको। और क्यों जलाते हैं ये, उसको हम जलाते हैं ताकि घर में या घर वाले को किसी भी तरीके का अकाल मृत्यु, अकस्मात मृत्यु या फिर किसी की आयु कम है तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है और लंबी आयु मिलती है। तो जब दिया जलाते हैं उसमें 1 रुपये का सिक्का आप जरूर डालें और उसके बाद से अगले दिन उसको आप प्रवाहित कर दें, उस सिक्के को आप रखें नहीं। दूसरी दिया जो होती है वो दिया आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जलाना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जलाना है यानी कि घर के मंदिर में आपको जलाना है। ये माँ लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। इसको आपको घी के दिए में जलाना है। ठीक है, इसको जलाते टाइम में एक बात का ध्यान रखिए कि उसमें या तो चुटकी भर हल्दी या पीली सरसों या उसमें आप गोमती चक्रा या फिर कमलगट्टा या पीली कौड़ी या एक केसर ले लीजिए, 1 या 2 केसर ले लीजिए या पीली सरसों, हल्दी की गांठें, जो भी बोले और आप उसमें से कुछ भी एक जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल के जला सकते हैं, जिससे कि धन की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी और आपका नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो जागृत होगा और आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। तीसरी जो है वो होते हैं परिवार को बुरी नज़र से बचाने के लिए होता है। उस दिया को जो हम है मेन दरवाजे पे जलाते हैं, बट धनतेरस की दिया तब तक हम बाहर दिया नहीं जलाते हैं जब तक हम अलक्ष्मी को नहीं निकालते हैं। तो आपने सुना होगा कि माँ लक्ष्मी के साथ में अलक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। सो अलक्ष्मी को पहले हम निकालते हैं, फिर माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं। तो इसीलिए धनतेरस की दिया भी हम घर के अंदर ही जलाते हैं, बाहर नहीं जलाते हैं। उसके बाद से हम जब यम की दिया बाहर निकालते हैं उसके साथ साथ में अलक्ष्मी निकलती हैं, फिर दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं। इसलिए उस दिया को आप गेट पे ही जलाएं, लेकिन गेट के बाहर ना जला के गेट के अंदर ही आप उसको जलाएं। कोई भी दिया जलाए, खाली दिया जमीन पर नहीं रखे। उससे क्या होगा, उसकी जो आपको जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, उसकी जो आशीर्वाद आपने या जो किया उसका फल जो मिलना चाहिए वो आपको न मिल के धरती माता को चला जाता है। इसलिए हमेशा दिया के नीचे 2 दाने ही रखना है, चावल के 2 दाने ही रखिए और उसको रख के ही जलाइए, खाली दिया कभी भी नहीं जलाइए। चौथी दिया माँ तुलसी के पास जलाइए, वो आपको तेल में नहीं घी में आपको जलाना है। 5वीं दिया जो है बालकनी में या छत पे जलाइए। जिनके पास छत है अति उत्तम, छत पे जलाइए, और नहीं तो बालकनी में आप उनको जलाइए। 6ठी दिया जो होता है पीपल के पेड़ के पास जलाना है, लेकिन वो भी मुश्किल है कि पीपल के पेड़ बाहर मिलते हैं, घर में हम रखते नहीं है। तो आप घर में ही आप किसी कोने को पीपल का वृक्ष वहाँ समझ के मानकर वहाँ पे पीपल का के नाम पे आप वहाँ पे जला दीजिए। 7वीं दिया मंदिर में जलाते हैं। जो भी आप घर के आसपास मंदिर में जाते हैं वहाँ जलाया जाता है, लेकिन वो भी आपको बाहर जाना होगा दिया लेके, इसलिए आप घर में ही उस मंदिर को मानते हुए अपने मंदिर में, घर के मंदिर में उसको जला लीजिए। 8वीं दिया जो है डस्टबिन के पास, कूड़े जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे आप जलाइए, जो बहुत ज़रूरी है। 9वीं दिया वॉशरूम यानी बाथरूम के बाहर जलाना है, सारे सरसों में ही जलाना है। 10वीं दिया आप अपने विंडो यानी जितनी भी खिड़कियां हैं वहाँ पे जलाना है। 11वीं दिया रसोई यानी जहाँ पे भंडारे होते हैं, यानी आपने अन्न का जो बड़ी बड़ी बर्तनें रखे हैं अन्न के पास उसको जलाना है, ताकि आपका किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहे और कभी भी किचन खाली नहीं रहे।
12वीं दिया जो होता है बेल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं। बट आप बेल का वृक्ष कहाँ से आप लेकर आओगे? तो अच्छा है कि जैसे जो भी आप या तो जैसे कि मैं पीपल का बताई थी, वैसे बेल का वृक्ष भी आप मानते हुए घर के अंदर ही आप उसको जला लीजिए। न भी वो चौराहे पे जलाते। क्यों चौराहे पे जलाते हैं? जिस तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग हम अपने घर के दरवाजे को शुद्ध और शुभ करके रखते हैं ताकि वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर में एंटर करे, उसी तरीके से चौराहे जो होते हैं, चौराहा को भी हमें विशेष अपने मेन के घर के दरवाजे की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए कि वहाँ उस चौराहा जो हमारे घर की तरफ आ रहा है वही शुभ अशुभ लेकर आता है। इसलिए एक दिया वहाँ भी जलाया जाता है ताकि वहाँ से शुभता सिर्फ आए। लेकिन आज के डेट में मुश्किल है कि हम वहाँ पे जलाए, बस हवा के कारण जल भी नहीं पाता है। तो आप ये घर में ही मानते हुए उस चौराहे को याद करते हुए और चौराहे को घर मन में मानते हुए आप घर में ही उस दिया को जला लीजिए। अब हर दिया जलाने के पीछे, क्योंकि हम कुबेर देव का पूजा करते हैं धनतेरस के दिन, तो हर दिया को जलाते समय में मंत्र का आप जरूर जाप कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कुबराय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कुबराय नमः का मंत्र का आप चैंट कीजिए। 108 अगर माला के साथ में चैंट करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप 13 बार भी हर दिया को रखते हुए जगह पे आप उस तरीके से चैंट कर लीजिए तो अति उत्तम है। जो माँ लक्ष्मी के लिए मैं आपको बताई थी कि उसमें आप कौड़ी भी डाल के अगर जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। यानी कि तुलसी के पास भी आप कौड़ी डालिए, क्योंकि माँ तुलसी में भी लक्ष्मी का रूप होता है, तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं। पीपल के पास जो दिया जला रहे हैं उसमें आप जो काला तिल होता है, काला तिल आप उसमें वो डाल के जलाइए। इस तरीके से छोटी छोटी उपाय करने से जाता नहीं है। जब आप दिए जला ही रहे हैं तो आप अगर छोटे छोटे उपाय भी कर लेते हैं सही तरीके से तो उसका फल भी आपको उसी तरीके से मिलेगा जिस आप मनसा से जो आप काम कर रहे हैं और जिस फल की प्राप्ति का आप इच्छा रख रहे हैं वो फल आपको मिलेगा। सो खुश रहिए, मंगल में रहिए।